तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों को इरादा कर बदलना। तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों को इरादा कर बदलना। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं मेरे दोस्तों, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, मतलब कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लक्कलपुर में। दोस्तों मैं शुभम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3। दोस्तों मैं 2020 में जो एग्जाम हुआ है, मैट्रिक एग्जाम हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी दोस्तों को सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो हुआ नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ और उनको बताऊंगा कि इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया और एक एक क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को लास्ट वाच कीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव सोल्व कराऊंगा पार्ट 3 में, और उसके बाद मैं सब्जेक्टिव सोल्व कराऊंगा और आपको पूरा निचोड़ आपको मैथ बता दूंगा साहब कि आप मैथ में 100 में 100 ला सके। दोस्तों चलिए वीडियो को लास्ट वॉच कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सभी दोस्तों को हिस्ट्री के बारे में मालूम हो सका, अच्छी तरह समझ सके। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारे, देखिए यहाँ पे है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। इसका मतलब यह है, जैसे इसका मतलब देखिए समझ लीजिए, देखिए इसको ए बी सी मान देखिए, कहाँ देखिए 12 मीटर ऊंचे, जैसे मान लेते माने कि ऊंचा खंबा है, तो इसका छाया की लंबाई कितना है 4√3 मीटर। देखिए छाया की लंबाई क्या, जैसे देखिए कोई अगर खंबा मान लीजिए खड़ा है, उसका छाया की लंबाई कितना इधर पड़ेगा नहीं। जैसे हम यहाँ पे खड़ा हैं, चाहे आप वहाँ पे किसी स्थान पर खड़ा होते हैं, उसका छाया की लंबाई किधर पड़ता है, मैंने इधर खड़ा था इधर पड़ेगा, चाहे इधर पड़ सकता नहीं। तो ये छाया की लंबाई जो यहाँ पे खंबा है, इसका छाया की लंबाई देखिए यहाँ पे पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, छाया की लंबाई है। तो पूछ क्या रहा है कि छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। ये जो है यूनियन कोण, सूर्य यहाँ पे देखिए सूर्य का यूनियन कोण जो यहाँ पे इसका बोलते हैं यूनियन कोण। इस माना कि इसका इसकी क्या डिग्री होगा, मतलब कितने डिग्री पर जो इसका छाया की लंबाई बन रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। और जो बी को मान माना था 90 डिग्री, क्योंकि जो है इस समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। तो अब हमको यह देखना है, अब हमको यह देखना, देखिए क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब था आधार, ये किसका होता है, साइन होता है, साइन थीटा की कोस थीटा की टेन थीटा, तो साइन थीटा का पी बटा ए, और टेन थीटा के होता है लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी। तो यहाँ पे लिख दिया सीधे टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। कुछ नहीं करना है, बस समझना है। तो 12/4√3 काटिए फटाफट, कितना कटेगा, कट गया, तो कितना हो गया 3/√3। और कुछ नहीं करना, इसको एक्सरसाइज कीजिए, परमेकरण कीजिए। परमेकरण करना बहुत जरूरी है, परमेकरण करने के बिना आपको मैथ हल नहीं हो सका। जहाँ ठीक है, परमेकरण सब में नहीं करना पड़ता, जिसको मान के आंसर हमको आने का संभावना नहीं है उसको परमेकरण कर देंगे, रूट में आ जाएगा उसको, और रूट को हटाने के लिए परमेकरण किया, ध्यान रखिए। अगर आपको रूट आ जाएगा तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं दोस्तों। तो परमेकरण का नियम क्या है कि मान लेते हैं इसको चाहे इसको कुछ भी कर सकते हैं, जिससे इससे गुना करते हैं और भागा भी देते हैं। तो √3 से गुना किया, √3 से गुना किया, √3 से भागा भी दिया, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 3√3 बटा इससे अगर मतलब कितना हो गया 3 हो गया, 3 खत्म हो गया, कितना √3 हो गया। तो √3 कितना किसका होता है दोस्तों, √3 होता है 1060 डिग्री का मान होता है, 1060 डिग्री में कितना होता है √3 होता है। तो हमारा √60 डिग्री कौन है, ए है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। चाहे तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो अभी आप नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे साइड हो जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप दोबारा इसको रिवीजन कर सकें। चलिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। मतलब कौन हल है, अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, कि नोट है, मतलब कौन में ये दोनों नहीं है, नोट का मतलब कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये जो है परमानेंट है, मतलब ऐसा कौन साल नहीं है जो ये प्रश्न नहीं पूछा है दोस्तों, हर साल ये प्रश्न पूछता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अनेक हल, अनंत हल,
कोई हल नहीं, ए होता है दोस्त। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ समीकरण निकाल देते हैं फटाफट। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y। तो ए जो है इसको लाना पड़ेगा, इसको -5 कर दे, इसको इधर ला लेते हैं, तीनों के एक साइड कर लेते हैं। फिर क्या है 4x प्लस 6y माइनस कितना है 15 बराबर 0। ला लिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब क्या कह रहा है, अब इसको देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए इसको क्या होता है, इसको a1 बाटा इसको a1 है, देखिए a1 b1 c1, इसको होता है a2 b2 c2, इसको माना जाता है दोस्तों। समझ गए a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा इसको c2 होता है। तो a1 बाटा a2 का मान कितना है 2/4 है, तो कितना हो गया। अब फिर देखिए b1 और b2 का मान कितना है 3/6 है, कितना हो गया 2 हो गया, अब 5 हो गया, अब 15 हो गया, तो 5 3 यानी 1/3। देखिए क्या हो गया 1/2 फिर 1/2 फिर 1/3। क्या हो गया ये दोनों हमारे मिल रहे थे, क्या करते हैं बराबर 1/2 बराबर नॉट 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये जो बराबर मतलब ये दोनों मिल रहा है दोस्तों, ये जो नहीं मिल रहा है तो इसका जब इस तरह का आपको मिलेगा तो कोई हल नहीं, क्या बोलते हैं कोई हल नहीं। तो क्या है कोई हल नहीं, कौन हमारा है, हमारा कोई हल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कोई यानी बी जो है हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अगर आपको सब अगर बराबर मान ले कि यहाँ पे अगर बराबर रहता, अगर मान ले कि यहाँ पे अगर 2 रहता, मतलब सब समानांतर में सब बराबर है, तो क्या होता अनंत हल, मतलब इसका बहुत सारे हल हो सकते हैं। चलिए अगर आप कुछ नोट कर सकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि आप दोबारा रिवीजन कर सके और अच्छे से समझ सके दोस्तों। चलिए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल समझना है और समझ लीजिएगा तो आप किसी प्रकार की हिम्मत को रगड़ कर फेंक सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 24वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नहीं दोस्तों 23वां पे चलते हैं। बिंदु एक्स वाई की दूरी का मूल बिंदु से है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक्स वाई के मूल बिंदु दूरी क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र सिंपली क्या है x² प्लस y²। बी आपका क्या हो गया फटाफट आंसर हो गया दोस्तों। इसका क्या होता है बिंदु एक्स वाई अगर रहेगा उसका सूत्र क्या होता है x² प्लस y²। ये कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला होता है दोस्तों। ये जो x² प्लस y² क्या होता है फार्मूला होता है। समझ गए। चलिए देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछा है दोस्तों, आपको पता नहीं है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से विभाजित हो, जो अपने आप से विभाजित हो। तो ऐसा कौन संख्या है इसमें जो अपने आप से विभाजित होता है, तो 15 कट जाएगा, 23 जो है हमारा नहीं कटेगा, 23 जो है मैं 23 जो अपने आप से कटेगा, मैं 23 को 23 से डिवाइड करेंगे चाहे हाँ तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब देखिए 12 है तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब देखिए 75 है ये भी कट जाएगा, 23 से नहीं कटेगा, तो क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब देखिए 25 चलते हैं, इस समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 एंड इसका हम मानो इसको और नहीं लिखा, हम शॉर्टकट में एंड लिख दिए। आपको लग रहा है कि एस है, नहीं दोस्तों एस नहीं है, इसको हम एंड से सूचित करते हैं दोस्तों। अब देखिए 6x माइनस 2y बराबर के है, तो कोई हल ना हो तो इसका मान आंसर क्या होगा। अब देखो तो यहाँ पर सीधे कह दिया कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो का मतलब आपको बताया था ना। चलिए उसको ट्रिकवा का फटाफट भी लगाते हैं। देखिए समीकरण क्या कर रहा है 3x माइनस वाई माइनस 5, इसको पहले इसे डालते हैं हम। इसका नियम है अगर कोई हल अनंत हल कुछ ही पूछे तो जो ये तीनों के हैं एक अंतराल में रखा जाता है, ये बराबर नहीं, एक अंतराल का मतलब हो गया कि 3x माइनस वाई हो गया, इसको -5 करना पड़ेगा, अब बराबर 0 करना पड़ेगा दोस्तों। समझ गए। चलिए देखिए अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0। अब क्या करिए चाहे तो इसको लीजिए चाहे तो इसको लीजिए, नहीं तो इसको लीजिए। तो हम क्या इसमें कुछ 2 को लेना पड़ता है,
तो अब आपको आंसर आएगा दोस्तों। तो हम 2 कौन लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए हम 3/6 ले लेते हैं, 3 × हाँ तो 1/2 हो गया। अब हमें क्या कर लेते हैं, अब हम ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 हो गया। फिर देखिए 5 देखिए के हो गया। ये जो है क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्या हो गया, हम क्या करते हैं इसको और इसको ले लेते हैं, इसको लेकर समीकरण को हम हल करते हैं। देखिए कोई हल नहीं हुआ, देखिए ये दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो कोई हल नहीं हुआ, माने कोई हल नहीं होगा। हल कैसे होगा, ये जो मिल रहा है ये मिल ही नहीं रहा है, तो हल कैसे होगा, समीकरण निकलेगा कैसे। तो हम क्या करते हैं, हमको तो क्या करना, इसमें आंसर लाना है, इसका आंसर क्या होगा, ले फटाफट आंसर। हम देखिए हम 5/k ले लेते हैं, कितना हुआ k बराबर 10। देखिए इसका मतलब है कि नहीं, माने बराबर नहीं है, तो k बराबर इसमें 10 कौन है, तो c है, c क्या हो गया हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर हम करो अनंत हल, तो अनंत हल तीनों अंतराल में रहता है, तो हम समीकरण के रूप में इसको हल करते हैं और हम आंसर पाते हैं। लेकिन हमको क्या करा है, कोई हल ना हो, साफा यहाँ पर लिख दिया कोई हल ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, आप समझते रहिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन हम उतारे हैं अभी, ये जो बहुत धमाका करने वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा विस्फोट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जो बहुत वीवीआई MVV है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, हो सकता है 21 में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन जो है इसको आपके दिमाग के जो भेजा के कोना है उसमें हटा लीजिए फटाफट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको बहुत लड़ने वाले हैं, इसलिए आपको बता दे रहे विशेष रूप से। ये जो क्वेश्चन हमने खोज कर लाए हैं बुक से कि कैसा कौन क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, ये जो क्वेश्चन मिला दोस्तों ये हर साल आते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पूरा दिमाग से समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, 25 तक बता था, 26 से स्टार्ट करते रहे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों। देखिए मान लेते हैं, देखिए वृत्त यहाँ पे है, वृत्त पढ़े हैं, देखिए गोल नहीं पढ़ाया, फिर पार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वृत्त है, मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए वृत्त है, चल नहीं रहा है मार्कर। देखिए वृत्त है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगला मार्कर यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ वृत्त है, देखिए वृत्त है, तो क्या कह रहा है कि वृत्त के बाह्यतम बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी खींचा, देखिए देखिए इसका मात्र देखिए स्पर्श रेखा जब भी खींचा जाता है तो यह यहाँ से खींचा जाता है, यहाँ से और एक यहाँ से, तो यह साफा अर्थ निकलता है कि वृत्त 2 स्पर्श रेखा खींचा से, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो जाएगा, 2 हमारा कौन है आंसर, 2 आंसर हो गया। क्योंकि अगर आप लोग दिमाग में एक समस्या पैदा हो रहा है, एकदम कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम बीच से नहीं लग सकते, अगर बीच से हम यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह स्पर्श रेखा नहीं हो दोस्तों, ये व्यास हो गया दोस्तों, क्योंकि जो बीच जो लेते हैं वो व्यास होता है, और जो स्पर्श रेखाएं होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, ऊपर वाला और नीचे भी होते हैं, लास्ट में होते हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिंदु A 3, 4 और B -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। देखिए दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति का है दोस्तों, देखिए मध्य बिंदु का नियामक है, देखिए सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, देखिए आपको बता दे रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और फिर होता है y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला लगाइए और उखाड़ कर फेंक दीजिए फटाफट। देखिए x1 के मान कितना है, x1 है, y1 है, x2 y2। देखिए हम यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, देखिए अगर 3 जाएगा, 3 देखिए यहाँ पे 3 है, प्लस माइनस नहीं समझे, समझाते हैं। देखिए ऐसे मान लेते हैं 3 है, 3 हो गया, ये प्लस हो गया, फिर -3 हो गया और /2 है, ये है, तो देखिए प्लस में 3 तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा, 0 के बाद 2 के बाद 0, तो इसको 0 यहाँ पे लिख लीजिए, 0
देखिए यहाँ पे 0 लिख लेते हैं 0। अब देखो y1 y2, y1 क्या है 4 है, y2 क्या है 8 है। अगर 4 है 8 के अगर ऐड करते हैं 4 है यहाँ पे, अगर 8 को ऐड करते कितना हो गया 12, और 12 में कितना हो गया 6 हो गया 0 6, इसका 0 6 हो जाएगा आंसर। 0 6 कौन है डी है, डी क्या हो गया हमारा आंसर। आप इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि जो बता रहे हैं आपको दोबारा आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपको जल्दी भूल जाइएगा दोस्तों, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। फटाफट का यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नोट कर लें तो बहुत अच्छा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा 28वां, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, तो 2 और 2 का मौसक क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं। अभाज्य संख्या पढ़े मौसक पढ़े हैं अभाज्य संख्या पढ़े हैं जब फिर हो गया। देखिए अब देखिए 29वां है, अगर नहीं तो देखिए अभाज्य संख्या 2 हो गया, अभाज्य संख्या 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड करें कितना हो गया 1 1 खत्म हो गया तो कितना हो गया 2 हो गया ना। तो देखिए अब देखिए 30वां है, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। अब देखिए दोस्तों मूल बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा था तुरंत सॉल्व करते हैं। देखिए फटाफट देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए मूल बिंदु का नियामक जैसे देखिए यहाँ पे देखिए निर्देशांक, देखिए यहाँ पे निर्देशांक कैसे आता है, ये जो यहाँ पे होता है यही जो होता है मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0 0 होगा, 0 0 होता है दोस्तों। मूल बिंदु का नियम जब भी होगा तो 0 0 कौन है बी है, तो बी क्या हो गया हमारा आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की है। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा 31वां है, बिंदु 6 - 5 का y का नियामक क्या है। तो y का नियामक तो क्या कर देखिए क्या है x y है कि नहीं है। तो मान लेते जैसे x y है, ये भी तो देखिए ये भी तो x है ये भी तो y है, तो क्या पूछ रहा है y का नियामक। तो y का नियामक -5, फटाफट तुक्का लगा के मैं मार लीजिए फटाफट कितना होगा -5 हमारा क्या हो गया आंसर। कहीं पूछ जाएगा आपको x का नियामक क्या है, x क्या 6 है तो 6 का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है y का नियामक, तो y हो गया, y का मान कितना है xy, y का नियामक -5 तो -5 हो गया आंसर दोस्तों। इसका फटाफट नोट करें तो बहुत अच्छी की बात है, इसको दोबारा रिवीजन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अगली वीडियो में हम पार्ट 4 बताएंगे दोस्तों, उस समय बहुत बड़ा धमाका वाला मैथ आपको सोल्व कराएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आपको अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। आप कोशिश तरह आप उसे सोल्व करके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।